नाथ प्यारे जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट पैर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल आपने किया था ये केल का मूल, तो बताइए केल के मूल में से यहाँ जो पेड़ निकल रहे हैं वो कौन कौन से पेड़ आ रहे हैं? कोई भी सुंदर साथ जी बताइए। बड़ोवन के पेड़ जो है 17वां पेड़ है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 17वां पेड़ है, 21वां, फिर 25वां और फिर 29वां, फिर 33वां। हाँ जी बहुत अच्छा। तो फिर आगे जो पेड़ की हार आएगी, अब कोई दूसरा सुंदर साथ बताएगा तो वो कितने मंदिर के बाद आएगी? इस पेड़ों से ये हार जो निकली के बड़ों वन के पेड़ों की, तो इन्होंने कौन सा रूप धारण किया यहाँ आकर? हाँ, केल का रूप धारण किया। तो अब यहाँ से दूसरी हार जो आएगी वो कितने मंदिर के बाद आएगी? 120 मंदिर के बाद। हाँ जी 120 मंदिर के बाद आएगी। ठीक है, तो फिर जो यहाँ से तीसरी हार आएगी वो कितने मंदिर के बाद आएगी? अब कोई और बताएगा? 120 मंदिर के बाद, 22 मंदिर के बाद। आप कौन बोल रहे हो? हाँ, तो कितने मंदिर के बाद आएगी तीसरी हार? 122 मंदिर के बाद। हाँ जी बहुत अच्छा, 122 मंदिर के बाद। फिर जो चौथी हार आएगी वो कितने मंदिर के बाद आएगी? 58 मंदिर के बाद। 58 मंदिर। हाँ जी, तो ये हमारा 300 मंदिर का हिसाब पूरा हुआ। तो 5 पेड़ों की कितनी हारें आएंगी? 4 हारें। 4 हारें। तो कुल पेड़ बड़ोवन के जो आ रहे हैं वो कितने आएंगे केल के मूल में? 20 पेड़। हाँ जी बहुत अच्छा, 20 पेड़ आएंगे। और 2-2 मंदिर वाले ये जो पेड़ आ रहे हैं तो ये कितने आएंगे कुल पेड़? ये 36,750। 750। ये संतोष आंटी बहुत गिनतियों में आगे हैं। 36,750 पेड़ आएंगे। बहुत अच्छा, और आगे बढ़ो। हाँ जी। ये जाई जी ने इतनी बढ़िया तरह हमको समझाया था ना, 10 दिन लगातार इसी में लगाया था उन्होंने। अच्छा, बहुत दिन तक समझते रहे, समझ ही नहीं आ रही थी हमको, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह दिमाग में डाल दिए, सारे पेड़ सबके दिमाग में डाल दिए हुए। अच्छा तो ये बात है, जाई जी ने समझाया हुआ है ये सब कुछ? भी टोटल सब कुछ सबके दिमाग में डाल दिया हुआ है।
अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ, अब भी चाई जी करवा रहे हैं आपको। हाँ चाय जी करवा अब वो रहे हैं हाँ हमसे अब। जी। अलग नहीं है, वो ही है हमारे अंदर बैठे, वो ही नहीं नहीं, बोल अभी रहे हैं। अभी हमारे भी अंदर चाय जी बैठे करवा हैं। रहे हैं हमारे हाँ, सामने, तो वही है। सही उन्हीं बात। को हमारी चिंता है परम धाम ले जाने की। हाँ हाँ सही जी। बात है। हाँ जी, सही बात। तो वो ही हमारे आगे मान है। तो सुंदर साथ जी, अब हमने गिनती तो कर ली यहाँ की, अब जरा इसकी शोभा देखिए इन पेड़ों की, इस केल के मूल में सभी आइए। तो इन पेड़ों की, इस केल के मूल की जरा शोभा को देखिए कि ये दो दो मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आ रहे हैं। इस बगीचे के अंदर, केल के मूल के अंदर रंग बिरंगी रेती बिछी हुई है, जैसे घाटों में रेती बिछी हुई है। तो इसमें जो पेड़ आ रहे हैं, हर पेड़ रंग बिरंगा आ रहा है। तो ये देखिए, 4 जो पेड़ आ रहे हैं, यहाँ से अगर हम चलते हैं, दो दो मंदिर की मेहराबें ही मेहराबें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें 2 मंदिर की मेहराब कोई छोटी मेहराब नहीं होती, बहुत बड़ी मेहराब होती है। पहले तो तना उठेगा दोनों तरफ से, रंग बिरंगे तने, नीचे रेती बिछी हुई है। फिर उनकी उसी प्रकार जैसे घाटों में पेड़ आ रहे थे, 75 हाथ का तना, 25 हाथ में डालियां, वो हिसाब होगा यहाँ भी। तो इन मेहराबों में फल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ केले ही लगे हैं, सखियों की इच्छा अनुसार हर प्रकार के फल यहाँ मिलेंगे। किनारे वाले जो पेड़ होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं, बीच वाले जो पेड़ होते हैं, हर मेहराब में जो भी हम फल तोड़ना चाहें, केले, अनार, सेब, आम, हर प्रकार के यहाँ इन मेहराबों में फल लगे हुए हैं। जरा यहाँ बैठकर इसकी शोभा को, इसके पांचों जो गुण आ रहे हैं, जरा उनका अनुभव कीजिए कि दो दो मंदिर की ये सब मेहराबें बनती जा रही हैं। दो दो मंदिर की बड़े बड़े गेट, पेशानियां और मेहराबों में सुंदर रंग बिरंगे फल लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 पेड़ों के बीच में एक ये चौक बन जाता है। अगर हम इसे एक चौक की दृष्टि से देखना चाहें, तो चारों कोनों में यहाँ रंग बिरंगे पेड़ जा रहे हैं। दो दो मंदिर की मेहराबें बन रही हैं, मेहराबों के ऊपर सुंदर पेशानी आ रही है। फिर उनकी जो छत बनेगी इन 4 पेड़ों की, तो 4 रंगों की छत बनेगी, क्योंकि चारों पेड़ अलग अलग रंग के आ रहे हैं। 4 मेहराबें बनी, 4 मेहराबों के ऊपर छत ऐसे लगेगी जैसे नूरमयी चंद्रमा लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और छत के ऊपर भी डालियां, पत्ते, फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और नीचे जो रंग बिरंगी हीरे जवाहरातों की जो रेती बिछी हुई है, उसका नूर ऊपर जा रहा है, ऊपर से जो नूर है नीचे आ रहा है। तो यहाँ हम 4 पेड़ों के बीच में जो चौक बना, तो उस चौक में कुर्सियां लगी हैं, सोफे लगे हैं, राजश्यामा जी के लिए सिंहासन लगा है। तो हम यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी जगह है 4 पेड़ों के बीच में। तो यहाँ बैठकर सुंदर साज जी अनुभव कीजिए सुगंधियों का, शीतलता का, कि कितनी शीतलता आ रही है, क्योंकि परम धाम के अंदर 5 गुणों का हमें अनुभव करना है। शीतलता कितनी हमें यहाँ महसूस हो रही है, कितने फलों की सुगंधियां आ रही हैं, खुशबू आ रही है हमें, और कितना प्रकाश नूरमय है हर चीज। तो सभी पेड़ों के अंदर से नूर की लाइटें निकल रही हैं। इस रेती से रंग बिरंगी नूर की लाइटें आसमान की ओर जा रही हैं, आसमान से लाइटें नीचे आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है सभी चौक नूर से भरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।
नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, रंग बिरंगा हमें दिखाई दे रहा है। तो शीतलता का अनुभव, नूर का अनुभव, सुगंधियों का अनुभव, चेतनता का अनुभव, जो पांचों गुण है, हम जहां भी खड़े हों तो हमें इन्हें पांचों गुणों का अनुभव करने से ही हमें यहाँ आनंद आएगा। तो इस प्रकार ये बड़े पेड़ भी जा रहे हैं बड़ो वन के, और इसके अंदर दो दो मंदिर वाले छोटे पेड़ भी आ रहे हैं। छोटे चार पेड़ों के बीच में जो अलग अलग चौक बन गए, तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग एक मंडप अलग अलग सजे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ केल के मूल में खड़े हैं तो जरा इधर देखिए, ताड़ वन के पेड़ सीधे 10 भोम तक, यहाँ 310 पेड़ सीधे 10 भोम तक जा रहे हैं। तो जरा इस पुल पर आइए, तो पुल के ऊपर, हर नहर के ऊपर हिंडोला लगा हुआ है, तो इन हिंडोलों में बैठ जाइए। तो इधर अगर हम देखते हैं पश्चिम तरफ, तो ये जो बड़ो वन आ रहा है, तो इसमें हर भोम के बाद 5-5 हाथ के छज्जे दिखाई दे रहे हैं, 10 भोम ऊंचा हिंडोले दिखाई दे रहे हैं, अखाड़े दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे। तो इन अखाड़ों में बड़े बड़े जानवर, पशु पक्षी यहाँ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी लीला को भी हमें देखना है। तो इस प्रकार यहाँ जब हम आए तो चारों तरफ का नजारा देखें। तो ये है हमारा केल का मूल, 20 पेड़ आ रहे हैं, 36,750 छोटे पेड़ आ रहे हैं। तो अब है आगे मधुवन। तो सुंदर साथी, इसके साथ लगता हुआ ये जो मधुवन आ रहा है, नहीं वो निकाली महाराज जी बना नक्शा। नहीं ये नहीं। तो अब मधुवन को देखिए, ये देखिए, ये है केलवन। केलवन के पश्चिम में ये देखिए, लिबोई के पश्चिम में ताड़वन आ रहा था। ये है हमारा लाल चबूतरा, और ये है 41 पेड़ों के 41 सहारे, यहाँ से पेड़ निकले। और ये है केल का मूल। अब केल का मूल तो हमने समझ लिया, अब आगे आएगा मधुवन। तो मधुवन में भी सुंदर साथ जी, ये जो 33वां पेड़ था ना, तो 33वां पेड़ अब मधुवन का पहला पेड़ कहलाएगा। उसके बाद 37वां पेड़, क्योंकि हमने 3-3 पेड़ छोड़ने हैं, 33वां, 37वां और 41वां, लास्ट वाला 41वां पेड़ है। तो उसके बाद 2 पेड़ और आएंगे, तो 5 पेड़ ये मधुवन में आ रहे हैं। मधुवन के अंदर भी अब जगह पूरी 500 मंदिर की लंबाई है, 300 मंदिर की चौड़ाई है। तो मधुवन में भी इसी प्रकार 5 पेड़ आए, 33वां, 37वां, 41वां, फिर 2 पेड़ और आएंगे। तो इस प्रकार 5 पेड़, फिर आगे की जो लाइन आएगी वो आएगी 120 मंदिर के बाद, फिर जो तीसरी हार आएगी 122 मंदिर के बाद, फिर चौथी हार जो आएगी 58 मंदिर के बाद यहाँ पर। तो इसी प्रकार 5 पेड़, यहाँ छोटे नहीं आएंगे, सिर्फ 5 की 4 हारें आने से 20 पेड़ ही मधुवन के आएंगे। तो अब यहाँ केल वन के केल का जो मूल आ रहा है, अब इसके आगे ये केल वन का बगीचा आ रहा है, जो हमारे 7 बगीचे आ रहे हैं। उसी प्रकार ये केल वन का बगीचा 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो अब इस 500 मंदिर की चौड़ाई में तो 250 पेड़ आ गए, 2-2 मंदिर के दूरी पर।
और 2000 मंदिर की जगह में 1000 पेड़ आ गए। तो यहाँ वैसे ही पेड़ आ रहे हैं जैसे बाकी बगीचों में आ रहे हैं, 2.5 लाख पेड़ आ रहे हैं। तो अब इसमें केल के मूल से जो 5 पेड़ आ रहे हैं, अब यहाँ केल वन के अंदर भी 5 पेड़ आ रहे हैं। तो ये हमारे पेड़ 125 मंदिर के अंतर पर 5 पेड़ आएंगे। पहला पेड़ किनार पर आएगा, फिर दूसरा 125 के बाद, फिर तीसरा भी 125 मंदिर के बाद, तो 5वां अपनी हद पर आएगा लास्ट में। तो 5 पेड़ों के बीच में 4 संदे बनी, 4 मेहराबे बनी 125 मंदिर की। तो 4 मेहराबे 125 मंदिर की बनी, तो 500 मंदिर की जगह पूरी हो गई। तो ऐसे हर कतार में भी 125 मंदिर की दूरी पर सभी पेड़ ये आते जाएंगे। और बाकी जो केल वन के जो पेड़ आ रहे थे वो 2 भूम तक ही आएंगे। और ये जो बड़ो वन आ रहा है जिन्होंने केल का रूप धारण किया हुआ है, तो ये 5 पेड़ 5 भूम तक आएंगे। अब ये 5 भूम वाले 125 मंदिर की दूरी पर सभी पेड़ आ रहे हैं। तो 125 मंदिर की दूरी पर 2000 मंदिर की लंबाई में पेड़ आ रहे हैं। तो जरा संतोष आंटी बताइए कितने पेड़ आने चाहिए यहाँ पर, कितनी हारें आएंगी यहाँ पर? 125 मंदिर की 2000 मंदिर की ये जगह आ रही है, तो कितनी हारें आनी चाहिए? दो 2000 मंदिर को 125 से डिवाइड कर दीजिए। कीजिए कीजिए, अपने आप निकालिए। 2000 की लंबाई है, तो 125 मंदिर की दूरी पर 5-5 पेड़ आ रहे हैं। तो 125 को 2000 से डिवाइड कीजिए, कितनी हारें आएंगी? हाँ जी, कोई बताएगा सुंदर साथ? हाँ जी दीदी, मैं बताऊं, 16 हाँ जी, आएंगी। 16 हारें आएंगी, बहुत अच्छा। और तो 16 16 हारें, 80 पेड़। हाँ जी, 16 हारें यहाँ पर इन पेड़ों की केल वन के बगीचे में आएंगी। तो एक हार में 5 पेड़ आ रहे हैं, तो 16 हारों की 16 × 5, तो कितने पेड़ हो गए? 16 × 5, तो 80 पेड़ 80 यहाँ पेड़। पर आ रहे हैं। हाँ जी, 16 × 5, 125 मंदिर की दूरी पर ऐसे भी 125 होगा, और लंबाई में भी 125 मंदिर की दूरी पर सब पूरे घाट के अंदर यहाँ 16 हारे पेड़ों की आएंगी। 16 × 5, तो 80 पेड़ केल वन के अंदर आ जाएंगे। केल के जो बगीचे के पेड़ हैं वो 2 भूम तक जाएंगे, और जो ये पेड़ आ रहे हैं ये जाएंगे 5 भूम तक। तो अब देखिए इसके साथ मधुवन आ रहा है। तो अब मधुवन में भी इसी प्रकार जो केल का 5वां पेड़ है, ये वाला बड़ोवन का, तो ये यहाँ मधुवन का पहला पेड़ कहलाएगा। फिर 4 पेड़ और आ जाएंगे। तो यहाँ भी 125 मंदिर की दूरी पर यहाँ मधुवन के पेड़ आएंगे। ये जो मधुवन आ रहा है, तो मधुवन का मतलब मीठा, शहद की तरह। यहाँ जो फल लगते हैं मधुवन में, बहुत मीठे फल लगते हैं इन पेड़ों में। तो ये मधुवन में भी 5 पेड़ आ रहे हैं, ये मधुवन के हैं। तो 5-5 पेड़ इसी प्रकार आते जाएंगे। तो फिर आगे आएगा महावन। तो महावन में भी अब मधुवन का जो 5वां पेड़ है
वो महावन का पहला पेड़ कहलाएगा। तो यहाँ भी 5 पेड़ 125 मंदिर के अंतर पर आते जाएंगे। सभी पेड़ महावन, ये महावन के पेड़ आएंगे यहाँ पर, तो इनकी भी 5 भूमि आएंगी। मधुवन की भी 5 भूमि आएंगी, केल वन की भी 5 भूमि आएंगी। तो अब सुंदर साथ जी, अब हमने किया था ये पेड़ यहाँ से निकले, 20 पेड़ केल के मूल में आए, 80 पेड़ केल वन के बगीचे में आए। तो अब ये पेड़ अभी आगे चल रहे हैं, आज इसका आपको पूरा बता देती हूँ। तो ये पेड़ अब ये बनरोसारी है। तो उसके बाद ये है हमारी पाल, जमुना जी की पाल। तो पाल के ऊपर भी ये पेड़ आए थे बड़ोवन के, जो हर घाट के सामने इन्होंने उसी का रूप धारण कर लिया था। तो यहाँ पर भी 5-5 पेड़ आ रहे हैं हर घाट के सामने। हर घाट के सामने यहाँ पर अब इनका अंतर जो होगा वो होगा 50-50 मंदिर का, क्योंकि हमारी जो पाल है वो है 250 मंदिर की। ये देखिए जो पाल आ रही है ये हमारी, ये है 250 मंदिर की, जिसमें 25-25 मंदिर की हमने दोनों तरफ जगह छोड़ दी परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 5 पेड़ आ रहे हैं 200 मंदिर की जगह में। तो 5 पेड़ों की जो संधे बनी वो 4 बनेगी, 5 पेड़ों के बीच में 4 मेहराबे बनेगी, 50-50 मंदिर का अब इनका अंतर होगा। तो जैसे ये पेड़ केल के बगीचे के सामने ये पेड़ आए बड़ोवन के, तो इन्होंने केल का रूप धारण कर लिया यहाँ पर। तो पहली जो हार आएगी, आपको बताया था कि यहाँ पर 500 मंदिर का जो बगीचा आ रहा है, जो घाट आ रहा है, तो 50-50 मंदिर की दूरी पर यहाँ पेड़ आ रहे हैं। 11 पेड़ आएंगे तो 10 संधे बनेंगी। 50-50 मंदिर की दूरी पर 10 मेहराबे बनेंगी, तो हमारी 500 मंदिर की जगह पूरी होगी। तो पहले बगीचे के सामने यहाँ पर 11 की 5 हारें आएंगी, 55 पेड़ आएंगे पहले बगीचे के सामने। अब जो 11वां पेड़ होगा ये आगे संधि यही देगा, यही मेहराब बनाएगा। तो केल के बाद कौन सा बगीचा आता है? लिबोई का। लिबोई। हाँ जी। लिबोई। अब लिबोई के सामने ये पेड़ जो आएंगे वो 10 आएंगे। 10 पेड़ आएंगे, क्योंकि यहाँ 11वां पेड़ मेहराब बना रहा है, 11वें पेड़ संधि का साथ में काम कर रहा है। तो 10-10 पेड़ 50-50 मंदिर की दूरी पर आते जाएंगे। यहाँ लिबोई के सामने इन्होंने लिबोई का रूप धारण कर लिया, 50 पेड़। लिबोई के बाद अनार आएगा, तो अनार का रूप धारण कर लिया। फिर आएगा अमृत का बगीचा, फिर आएगा अमृत के बाद जाम्बू, जाम्बू के बाद नारंगी। तो इस प्रकार ये जो 6 घाट आ रहे हैं, 6 घाटों के सामने 61 पेड़ों की 5 हारें आने से 305 पेड़ यहाँ पर आएंगे बड़ोवन के। 305 पेड़ पाल के ऊपर आ रहे हैं। तो अब ये हमारा आ गया बट का घाट। तो बट के घाट के सामने जो बट का बगीचा आ रहा है, तो बट के बगीचे में भी इसी प्रकार यहाँ बीच में ये देखिए कुंज निकुंज भी आ रहा है यहाँ पर।
ये है हमारा नारंगी के बाद बट का घाट। तो बट के घाट में अब यहाँ से पेड़ निकले और दक्षिण दिशा में आ गए। दक्षिण दिशा में तो दक्षिण दिशा में सुंदर साज जी यहाँ पर ये बट के घाट से पेड़ चले। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर पेड़ आगे चले तो ये नारंगी है, ये बट का घाट यहाँ आएगा नारंगी के बाद। तो यहाँ पर भी पांचों पेड़ आ रहे हैं, 125 मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आ रहे हैं। आपस में भी इनका अंतर 125 मंदिर का आ रहा है और हार कतार में भी 125 मंदिर के अंतर पर पेड़ आ रहे हैं। तो इसके बीच में ये कुंज निकुंज भी चल रहा है। तो ये 5 पेड़ 125 मंदिर की दूरी पर 2000 मंदिर का ये बगीचा जो घाट आ रहा है, तो यहाँ आए। तो इसके बाद बट पीपल की चौकी यहाँ पर आ रही है। ये देखिए 1500 मंदिर की लंबाई में बट पीपल की चौकी आ रही है। तो यहाँ भी बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। आपको बताया था कि बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में ये बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। तो बड़ो वन के पेड़ बट के घाट में जो 2000 मंदिर का लंबा, फिर उसके बाद 1500 मंदिर की बट पीपल की चौकी। तो ये हमारी कुल जगह जो हो गई वो हो गई 3500 मंदिर की। अब 3500 मंदिर में 125 मंदिर के फासले पर ये यहाँ सब पेड़ चल रहे हैं बड़ो वन के। तो सभी पेड़ों में हिंडोले लगे हुए हैं, हर प्रकार के यहाँ पर हिंडोले हैं, कोई सोने वाले, कोई बैठने वाले, कोई खड़े होने वाले। तो अब यहाँ देखिए एक बार, तो अब ये हमारी नारंगी, जाम्बू, अमृत और अनार और लिबोई, ये जो 5 बगीचे आ रहे हैं, 5 बगीचों की जरा चांदनी पर खड़े होकर देखिए। पांचों जो बगीचे आ रहे हैं 2500 मंदिर की तनों से सीढ़ियां चढ़ जाइए। पांचों बगीचों की जो चांदनी आ रही है सुंदर साज जी, 2500 मंदिर की लंबाई और 2000 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। जरा इस अंदर से सीढ़ियां चढ़कर तनों से इस चांदनी पर आइए। तो इस चांदनी पर जब हम खड़े होंगे तो अब हमें तीनों तरफ 3 भूमि दिखाई देंगी। यहाँ केलवन की 3 भूमि, 3 कठेड़े लगे हुए, क्योंकि ये बड़ो वन 5 भूम जा रहा है। तो हम खड़े हैं 2 भूम तीसरी चांदनी पर। इधर पाल के ऊपर भी जो पेड़ आ रहे थे वो भी 5 भूम तक जा रहे हैं। तो इनकी भी 3 खंड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इधर से बट के घाट के अंदर भी जो बट के पेड़ आ रहे हैं, बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं, तो ये भी हमें 3 खंड हमें दिखाई दे रहे हैं। तीनों भूमों में तीनों तरफ हिंडोले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमें बट इस चांदनी के ऊपर उत्तर दिशा में भी, दक्षिण दिशा में भी और पूर्व दिशा में भी 3 भूमि हमें दिखाई दे रही हैं। इन तीनों भूमों में हमें हिंडोले लगे हुए और 3 कठेड़े दिखाई दे रहे हैं।
तो जरा अगर ये बताइए कि हम इस चांदनी, जो प्लेन चांदनी आ रही है, इस चांदनी के ऊपर मान लीजिए हम अमृत की चांदनी पे ऊपर खड़े हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आम के बगीचे की चांदनी आ रही है? क्योंकि गिलम का डिजाइन आम का है। तो कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ नीचे गिलम का डिजाइन जो अमृत आम के गलीचे बने होंगे ऊपर, आम के गलीचे, हाँ आम के फलों के फल लगे होंगे, डिजाइन बना होगा। हाँ, फल के गलीचे हाँ। लगे। डिजाइन। तो अगर यहाँ खड़े हैं जाम्बू की चांदनी के ऊपर, तो जो गिलम का डिजाइन है तो के फल के उसमें जाम्बू बगीचे। के तो डिजाइन जाम्बू। बने होंगे। जाम्बू का नारंगी डिजाइन की है। चांदनी पर खड़े हैं तो नारंगियां लगी होंगी। तो इस प्रकार हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से घाट की चांदनी आ रही है। तो इस प्रकार ये हमारे 2500 मंदिर की लंबाई और 2000 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो इस चांदनी के ऊपर हमें आकाश दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा आकाश। तो इस प्रकार फिर ये जो पेड़ जा रहे थे 3500 मंदिर की जगह में 125 मंदिर के फासले पर, तो यहाँ पर कितनी हारें आनी चाहिए पेड़ों की? 3500 को 125 से डिवाइड कर दीजिए। निकालिए। इस सोने की आवाज आ रही है। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी 28 हारें यहाँ पर बड़ोवन के पेड़ों की आएंगी। तो 28 इंटू 5, तो 140 पेड़ दक्षिण दिशा में आएंगे, 80 पेड़ आएंगे उत्तर दिशा में केल के बगीचे में, 20 पेड़ आएंगे केल के मूल में, और 305 पेड़ आएंगे पाल के ऊपर। तो ये है हमारा हिसाब बड़ोवन के पेड़ों का। अब यही जो पेड़ जो नैऋत्य कोने का जब बच्चा आ रहा था, यहाँ भी घूम रहे हैं। इसके बाद आगे फूल बाग आएगा।